चलो जी, आज की क्लास में स्टार्ट करेंगे। लास्ट मैंने आपको बच्चे सेवक वाला इलस्ट्रेशन घर दे दिया था 36, आज मुझे 37 कराना है। फॉर्मेट मैंने बना रखा है फटाफट से, मेरे लिए आप जल्दी से 37 इलस्ट्रेशन पढ़ दो। सनलाइट लिमिटेड बच्चों वाला क्वेश्चन है, फटाफट से करेंगे, खत्म हो जाएगा। From the following balance sheet of Sunlight Limited, prepare cash flow statement on 31st March 2023। छोटी सी बैलेंस शीट गिवन है, 5 नोट नंबर दिए हुए हैं और 2 एडिशन इन्फॉर्मेशन गिवन है। पहली इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है? अ न्यू मशीनरी वॉज परचेज फॉर 50,000 ड्यूरिंग द ईयर। कह दिया आपने नई मशीनरी परचेज करी है इस साल। मशीनरी कहाँ मिलेगी? NCA के अंदर। NCA के अंदर लिखा प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट मशीनरी। ओपनिंग है 175 और क्लोजिंग है 210। क्या बनाना पड़ेगा हमें? मशीनरी अकाउंट। लो जी, ओपनिंग बताओ, क्लोजिंग बताओ। 175 210। नई मशीनरी परचेज करी है कितने की? 50,000 की। ये आ रहा है 225, ये आ रहा है 225। समझदार बच्चा जवाब देगा मुझे। हर बार हम ऐसा करते हैं, इसका टोल करते हैं, ये माइनस करते हैं, इसे क्या नाम देंगे? ये जो आएगा डिफरेंस, बताओ जी। वो तो बुक से देख के बता रहे हो। नहीं, मैंने पढ़ रखा है मैंने। क्या है ये? डेप। आप सर क्यों सेल क्यों नहीं हो सकती? सवाल पूछो सर, क्यों डेप क्यों नहीं है, सीएल क्यों नहीं है? ऐसा हो सकता है कि मैंने साल भर मशीन यूज करी हो, उसका डेप ना लगा हो सकता है ऐसा? नहीं। ऐसा हो सकता है कि मैं साल भर मशीन मैंने ना बेची हो, ऐसा हो सकता है। तो पॉसिबिलिटी क्या है, डेप या सेल? डेप। आपने सर सेल भी हो सकता है, सेल होता फिर प्रॉफिट लॉस भी तो होता कुछ, तो ज़्यादा जो पॉसिबिलिटी है वो डेप की है। अब सर मैंने सेल लिख दिया, वो गलत है, प्रायोरिटी डेप है। क्योंकि 1 साल पहले मशीन की वैल्यू 175 थी, कुछ और भी नहीं खरीदी होगी, कभी नहीं, मुझे नहीं पता कब खरीदी, कुछ वैल्यू आखिरी में 210 घट गई, तो घटी क्यों होगी? बेचने की वजह से या डेप की वजह से? डेप तो लगेगा ही लगेगा भाई, बिके या ना बिके, डेप तो लगेगा ही लगेगा। ऐसा हो सकता है कि प्लांट ने मशीनरी यूज़ करी हो या ना भी यूज़ करी हो, फिर वैल्यू जरूर घटेगी। तो डेप तो क्वेश्चन में कंपलसरी है, पहली प्रायोरिटी डेप की है, ठीक। और आपने सर क्वेश्चन बता रखा होता कि हमने कोई मशीनरी सेल वेल कर दी है, कुछ गेन वेन होता, कोई लॉस, तो फिर इसकी प्रायोरिटी सेल हो जाती है, फिर डेप ना आता, फिर वो क्वेश्चन में कुछ और होता। क्योंकि अगर मैं प्रॉफिट इधर लिखता तो फिर सेल भी तो होनी चाहिए, कंपलसरी थी। फिर सेल कहाँ है? सेल होनी चाहिए। बात समझ में आई? होमवर्क किया आपने? ओपनिंग क्लोजिंग कहीं जाएंगे नहीं, बाकी क्या रहेगा? ऐड कर लेंगे डेप ऑन मशीनरी, कितना? 15। और दूसरा सॉरी सेल नहीं है, परचेज है, परचेज ऑफ मशीनरी, कितना? 50। दैट इज आउटफ्लो, नेगेटिव। नेक्स्ट, न्यू करंट इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग 25 वर सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 3,000 एट द एंड ऑफ द ईयर। क्या बनाना पड़ेगा आपको? NCI का। ओपनिंग क्लोजिंग बताओ, NCI का कितना है? ओपनिंग है सर 25, क्लोजिंग 40। ओपनिंग 25, क्लोजिंग 40। सेल करी कितने पे, ये आप बताओगे? 22। बहुत बढ़िया, 25 की चीज 3 लॉस। बिल्कुल। टोटल कितना आ रहा है? 40, 50, 60, 65 माइनस 25
40, क्या नाम देंगे इसे? टू बैंक परचेज। पुट करना शुरू करते हैं, ओपनिंग क्लोजिंग कहीं जाते नहीं। सेल कहाँ जाएगा? यहाँ जाएगा। लॉस ऑन सेल ऑफ कितना, और क्या है? परचेज ऑफ NCI, सेल ऑफ, परचेज कितनी है? 40, और सेल कितने की है? यहाँ तक कोई डाउट? एडजस्टमेंट होते ही क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, बस अब तो छोटा छोटा क्वेश्चन रह गए हैं। होमवर्क कर लिया आपने? कोई डाउट? डाउट है आपका होमवर्क किया? डाउट नहीं है आप? डाउट है। रणविजय होमवर्क किया ही नहीं आपने? घटोत्कच क्यों? कल वाला कर लिया और परसों वाला? परसों वाला भी नहीं किया आपने? चैप्टर नहीं किया आपने? क्यों? क्यों? ये दर्शक सुनना चाहते हैं कि ऐसा क्यों नहीं किया। टाइम ही नहीं मिला। क्यों? क्या करते रहते हो 24 घंटे में से? यार आप बाहर ही चाहे रहते हो। कुछ दिनों में आपको भी कहेंगे इस लड़की का भी फेस रिवील करो, कौन है इसे इतना बाहर जा रही है। उसकी तो रिक्वायरमेंट आनी शुरू हो गई कि वो कौन है। पढ़ लो भाई, ये चैप्टर इजी है। अब तो समझ में आ ही गया होगा। ये सुनने से नहीं आएगा, ये करने से होता है। ये मुझे उन कुछ से काम नहीं चलेगा ना, सब कुछ से काम चलता है। कुछ से कुछ ही नंबर आएंगे, सब कुछ से पूरे 8 आएंगे। ठीक है जी। और कोई एडजस्टमेंट? कोई एडजस्टमेंट। अब तो बस ऊपर से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले क्या दिया हुआ है? क्या है वो? ओपनिंग से क्लोजिंग हो गई है। इशू ऑफ कितने? आगे बढ़ो। नोट नंबर दिया हुआ है, नोट नंबर पे क्लिक करो 1। नीचे आ गए रिजर्व एंड सरप्लस पे। PL 74 से 66 हो गया। कितने का? 8,000 का क्या? नेगेटिव। और जनरल रिजर्व 1 लाख से 40 हो गई। ये आ जाएगा, ये ऐड कर लो। ऐड जनरल रिजर्व कितना? 40 करेंगे बाद में, एक बार टोटल करेंगे, अभी क्यों करेंगे। आगे बढ़ो। नॉन करंट लायबिलिटी लॉन्ग टर्म बोरिंग, लॉन्ग टर्म बोरिंग पे क्लिक किया, टिक 2 पे आ गए। पता लगा कि ये तो भैया पब्लिक डिपॉजिट है 10% के। ओपनिंग में 50 के था, 75 हो गया, मतलब और पैसे ले लिए। पब्लिक डिपॉजिट कितना? 25। अब सवाल है ब्याज किस पे? ब्याज निकाल लो बच्चे ओपनिंग पे, बुक के हिसाब से। मतलब बुक में ओपनिंग में निकाल दो, 5,000 निकाल लो। ऐड कर लो इंटरेस्ट ऑन पब्लिक डिपॉजिट कितना, और लेस कर लो यहाँ इंटरेस्ट ऑन पब्लिक कितना? 5। दैट इज आउटफ्लो। आगे बढ़ो। करंट लायबिलिटी में शॉर्ट टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म बोरोइंग पे नोट नंबर 3, नोट नंबर 3 पे है कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट 20 से 50 हो गया, इसका मतलब फाइनेंसिंग। कैश क्रेडिट कितना? पैसे आ रहे हैं। नेक्स्ट क्या दिया हुआ? ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल नोट नंबर 4, नोट नंबर 4 पे क्रेडिटर BP दिया हुआ है। प्रेजेंटेशन मेंटेन करूंगा, स्टेप नंबर 3 को बाद में सॉल्व करूंगा। एसिड्स में NCA दिया हुआ है, NCA प्रॉपर्टी के अकाउंट बना चुका हूँ, छोड़ दो। NCI नॉन करंट नोट नंबर 5 दिया हुआ है। नोट नंबर 5 पे क्या दिया हुआ है? कहते हैं जी रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन नॉन करंट 12% है। अच्छी बात है, 12% निकाल लो भाई। किस पे? ओपनिंग पे। 25 आएगा, 12% कितना आएगा? कुछ यहाँ लेस कर लो। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन कितना? 25,000 का 12% बताओ कितना आ रहा है? 25,000 का 12%। 3,000 माइनस हो गए, महीने उधर कहाँ जाएगा? NCI कहाँ लिखी हुई है, तो उसका इंटरेस्ट भी कहाँ जाएगा? यहीं जाएगा। इंटरेस्ट
रिसीव्ड ऑन नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कितना? 3000। फिर क्या दिया हुआ है? करंट एसेट्स वो तो फिर मैं तो प्रेजेंटेशन मेंटेन करूँगा। कितना आ रहा था 32। प्लस का, तो ये प्लस ही है। 32 में सब कुछ जोड़ जाड़ के बताना। मैं इसे नाम दे रहा हूँ, क्या नाम दूंगा इसे मैं? क्या नाम है इसका? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। कितना आ रहा है? इस 3 से 3 गया, ये आ गया 20 52। ठीक है जी, 52 आ गया। इसमें हम क्या लिखने वाले हैं, क्या चेंज करने वाले हैं? एड CA का घटना और CL का बढ़ना। CL का बढ़ना देखना बच्चे है क्या? CL 2 तो है। नोट नंबर 4 में क्रेडिटर बढ़ रहे हैं, BP घट रहा है, तो क्रेडिटर लिख लो यहाँ। कितना है क्रेडिटर जो बढ़ रहा है? 28 से 35 7। देखना CA घट रहा है क्या कोई सा? इन्वेंट्री बढ़ रही है, ट्रेड रिसीवेबल भी बढ़ रहा है, कैश तो आंसर ही नहीं है। तो बस लेस में बाकी सारे आइटम लेस में पुट कर दो। इंक्रीज इन CA और डिक्रीज इन CL। क्या था वो? BP कितना है? 6, दैट इज आउटफ्लो। और क्या है? इन्वेंट्री और ट्रेड। इन्वेंट्री कितनी है? 20,000। और ट्रेड रिसीवेबल ये तो करना पड़ेगा भाई, है 92। ये तो आउटफ्लो आएगा भाई। 59 92 प्लस 26 माइनस 59। देखना 59 आ रहा है क्या? है 59 क्या है ये? नेगेटिव। क्या नाम देंगे? है यूज इन। ये कितना है? 90 में से माइनस कर लो 25, 65 प्लस है ये भी माइनस ही है। ये 59 माइनस है, इधर ये 65 भी माइनस है, ये प्लस है। 70 एक 25 माइनस 5 एक 20 एक 65 प्लस 59 एक 20 4000 का नेगेटिव। देखना भाई 4 का ही आ रहा है क्या? नेगेटिव है, 4 का ही आ रहा है। 34 से 30 हो गया, मतलब 4 से कैश कम हुआ। पूरा करूँ या कितना छोड़ दूँ? पूरा कर देते हैं। क्या लिखेंगे? हाँ जी, क्या नाम दोगे इसे? नेट डिक्रीज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ऐड क्या करेंगे इसके अंदर? ओपनिंग का कैश, क्या आ जाएगा? क्लोजिंग का कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ओपनिंग कितना था? 34। सिंपल। कोई डाउट है? पब्लिक डिपॉजिट में कैसा आ जाता हूँ? मुझे ओपनिंग में 50 थे, क्लोजिंग में 75 थे। 25 नहीं, 25 को तो चेंज है। पहले मैंने पब्लिक से 50,000 का लोन लिया हुआ था, फिर मैंने पब्लिक से कहा 25,000 रुपये और दे दो। उन्होंने कहा ठीक है 50 पहले है, मैं कहा 25 और दो 75 हो जाएंगे। कह रहा हाँ 25,000 रुपये और आ गए। अब पब्लिक ने जो मेरे से ब्याज मांगा वो मैंने ओपनिंग में मांगा, जो मैं देता हूँ। क्वेश्चन में सर मैं 75 में निकाल दूंगा, क्या हो जाएगा? कुछ भी नहीं होगा। यहाँ 7.5 आ जाएगा माइनस, वहाँ 7.5 ऐड हो जाएगा, बस 2,500 का फर्क आ जाएगा, फिर आंसर मैच हो जाएगा। लेकिन जो प्रेफरेंस दी गई है इस बुक के अंदर वो ओपनिंग की है, क्योंकि वो मानता है कि जो लोन आपने 50 का लिया वो साल भर तक चलता रहा, जो नए 25,000 पे लिए वो साल के एंड पे लिए हैं। अगर एंड हो तो ओपनिंग पे निकलता है, ओपनिंग हो तो क्लोजिंग पे निकलता है। इन्फॉर्मेशन नहीं है इसलिए ओपनिंग पे निकाल रहा। इन्फॉर्मेशन गिवन होती तो मैं इन्फॉर्मेशन यूज़ करता।
कोई डाउट? केवल सॉरी सेवक, कोई डाउट है? देख लो, तसल्ली कर लो। यही को मैं कुछ नया नहीं बताऊंगा आप लोग। कैश फ्लो में बस जितने भी 2-4-5 दिन है यही क्वेश्चन कराता रहूँगा जिससे आपको इस चीज़ की आदत हो जाए। अच्छा तब लगेगा जब आप घर से होमवर्क करके आ रहे होंगे तो चीज़ समझ में आ रही होगी। होमवर्क नहीं कर रहे होंगे तो ऐसा लगेगा कि यार क्या हो रहा है ये। लेकिन जैसे आप लोगों ने बाकी चैप्टर में ऐसा कर दिया तो ये भी ऐसे ही लग रहा होगा भाई इतना टाइम खराब हो गया, और कर देंगे थोड़ा सा 4 दिन और सही, फिर रिवीजन का टाइम सही, फिर एग्ज़ाम का टाइम सही, फिर कॉलेज का टाइम, ऐसे ही करते करते ऐसा करते 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 लाइफ ही ख़त्म। 38 देखते हैं क्वेश्चन में। बड़ा ही सस्ता सा क्वेश्चन है यार 38 तो। बढ़िया से देखो कोई क्वेश्चन। चलो करा ही देते हैं जब इतनी बात चली रही है तो। लाओ जी, है नेक्स्ट ही कराऊंगा। मेरा मन सा नहीं कर रहा था लेकिन क्वेश्चन देखा, मैंने कहा चल करा देता हूँ। ना ना अच्छा लो जी, किस बारे में बात चल रही है मुझे बताओ। शादी में नाचोगे किसकी? अच्छा बढ़िया। अभी दर्शकों अभी यहाँ डांस होने वाला है थोड़ी देर में कि कैश फ्लो क्वेश्चन हो जाए फिर यहाँ डांस होगा। चलो जी क्वेश्चन देखते हैं। From the following balance sheet of XY Limited on 31st March 2023 and 22 prepare cash flow statement। भाई बैलेंस शीट गिवन है, छोटी सी बैलेंस शीट, ज़्यादा लंबी जो नहीं है, और 3 नोट नंबर भी गिवन है और क्वेश्चन में 2 एडिशन इन्फॉर्मेशन गिवन है। उल्टा शुरू करते हैं हम। एडिशन इन्फॉर्मेशन गिवन है पहले। ड्यूरिंग द ईयर मशीनरी बुक वैल्यू, जिसकी बुक वैल्यू का मतलब है इसमें तो ऑलरेडी डेप्शन लेस हो रखा है। 80 की चीज़ 50 में बेच दी, 30 का नुकसान। तो लेकिन अकाउंट तो बनाना पड़ेगा परचेज निकालने के लिए। मशीनरी कहाँ मिलेगी? एनसीए में पीपीई के अंदर। एनसीए में पीपीई के अंदर मशीनरी दी हुई है। ओपनिंग है 5 लाख, ओपनिंग है 5 लाख, क्लोजिंग है 7 लाख। कितने में बेच दी? बाय बैंक 50,000 में। कितने का लॉस? 30 का। ये कितना आ रहा है? 7 लाख 80। 7 लाख 80 माइनस 5 2। इस 280 को क्या नाम दिया जा सकता है? परचेज है, सबको पता है। ओपनिंग क्लोजिंग कहीं जाता नहीं, रह गया लॉस। लॉस यहाँ लिख दो। एड लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। कितना लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी? और परचेज ऑफ कितना? 2। ठीक है जी, आगे बढ़ेंगे। इंटरिम डिविडेंड पेड। इंटरिम डिविडेंड क्या ट्रीटमेंट है अखिल के दोस्त कपूर? अरे इंटरिम डिविडेंड तो बता दे, इसे तो जानता है। तो डिविडेंड का क्या ट्रीटमेंट है? इंटर कहाँ?
देखो कितनी बढ़िया बात बताएगा। बताओ बताओ। अबे दो ही चीज़ें तो ऐड होगा लेस होगा। बताओ क्या होगा? कहाँ? इधर मतलब कहाँ? नोट 1 में। यहाँ किस नाम से? इंटरिम डिविडेंड। कितना है? कुछ और भी होगा इसका ट्रीटमेंट या और कहीं नहीं होना? कहाँ 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 चुप है? सही कहा उसने। क्या? किधर किधर? इधर। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। फाइनेंसिंग में मतलब इधर। किस नाम से? इसी नाम से। अच्छा, प्लस माइनस। माइनस। अच्छा, आगे बढ़ेंगे। एक एक आइटम बताओ भाई पढ़ के। तुम ही पढ़ो भाई, एक एक आइटम पढ़ो। शेयर कैपिटल। नोट नंबर 1 दिया, नोट नंबर 1 पे क्लिक करो। कहाँ पहुँच गए? कहाँ पहुँचे? अच्छा, इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी है? 7,50,000। 4 लाख थी, 7,50,000। क्या मतलब है इसका? 3,50,000 बढ़ी। हाँ बढ़े हैं तो क्या, क्यों बढ़े वो? ऐड हो गया ना। क्यों बढ़े हैं वही तो पूछ रहा हूँ। क्योंकि लिखना पड़ेगा ना यहाँ। परचेज है ना। परचेज करना। परचेज को लाइबिलिटी परचेज करी जाती है? लाइबिलिटी परचेज करी जाती है। एसिड तो परचेज करी जाती है, लाइबिलिटी कैसे परचेज करने लगे भाई? परचेज करना क्या है? इशू ऑफ इक्विटी शेयर। कितने? 3.5। आगे बढ़ो। कितना? 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। कितने थे ओपनिंग में? 60,000। अब इसका क्या मतलब है? 40,000 हो गए। हाँ क्यों बढ़े? इशू करेगा। ठीक है, इशू ऑफ कितने? ठीक है, आगे बढ़ो। रिजर्व एंड सरप्लस। ओ भाई वहाँ पे एक रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दिया ना, उसे भी देख ले आँख खोल के। इसलिए कह रहा हूँ घर पे होमवर्क कर ले। रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो, रेट ऑफ डिविडेंड है वो? इंटरेस्ट है। वो डिविडेंड है। शेयर्स पे डिविडेंड मिलता है। कितना परसेंट? 8%। किस पे निकालोगे? ओपनिंग पे क्लोजिंग पे? ओपनिंग कितना है ओपनिंग? 60। 60 का निकालो 8%। निकाल लो। 4800 क्या ट्रीटमेंट है? डिविडेंड पेड ऑन कितना? 48 और कुछ भी है इसका ट्रीटमेंट? और कुछ भी ट्रीटमेंट? कहाँ? वहाँ कहाँ? कहाँ? देख ले, देख ले। नोट मेन्यू से ऐड कर दोगे ना। आगे बढ़ो। रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस पे क्या दिया हुआ है? नोट नंबर दिया हुआ है? हाँ। कितना? कौन सा नोट नंबर?
2 पे क्लिक करो। कहाँ पहुँच गए? उससे पहले कुछ और भी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है जनरल से पहले कुछ और दिया हुआ है। देखो नीचे लिखा हुआ था और पहले वो कितना है? कितना है? प्रॉफिट कितना है? 170 से 21 हो गया। कम हो गया? और जनरल रिजर्व तो 70 ही है, छोड़ दो। इंक्रीज डिक्रीज जनरल छोड़ दिया। 70 है, अरे वो अलग होगा ना। छोड़ दिया इसलिए भाई। आगे बढ़ो, वापस आओ, आगे बढ़ो। नॉन करंट लायबिलिटीज में लॉन्ग टर्म क्या है नोट नंबर? 2 3 2 है 3 है 3 है। तो 2 क्यों बोल रहे थे? अरे वो यहाँ लिखा हुआ था 2। इसे बता दे मैंने नोट नंबर कहाँ लिखा है। इसे मुझे शायद इसे नहीं पता नोट नंबर क्या है भाई। नोट NOT नोट नंबर नहीं समझ आया? कहाँ से? ये मुझे लग रहा है ये देख रहा है ये। हे भगवान गंगोर, मेरे में वर्ड नहीं है, नहीं तो मैं बोलता। तो बोल दो तो क्लिप काट देते लोग। नोट नंबर 3 पढ़ो, क्लिक करो उस पर। क्लिक, कहाँ पहुँच गए? लॉन्ग टर्म बोरिंग लॉन्ग टर्म बोरिंग में क्या है भाई? 10% डिबेंचर ओपनिंग में कितने थे? 16। अब इसका क्या मतलब है? अब ये बोल है 20,000 कम है ना। हाँ, क्यों कम हुए? क्यों कम है? हाँ इसका जवाब है हमारे पास, क्यों कम हुए? अच्छा डिबेंचर क्यों कम हुए? 2 लाख से 180। तो वो हो जाते हैं ना रिडीम एंड ऑफ द ईयर। डिबेंचर रिडीम हो जाते हैं। रिडीम होने का क्या मतलब है? रिडीम होने का मतलब पैसे आना है जाना है? आ रहा है। अब भैया तुम एग्जाम में क्यों ना रहो? तुम्हारा ठीक, आगे बताओ, आगे बताओ। ओ भाई, वहाँ रेट ऑफ डिविडेंड पे तुम्हारे इंटरेस्ट नहीं दिखा, 10%। फिर वो कौन करेगा? मैं करूँगा। तो फिर तुम्हें एक बात समझ में नहीं है कि जहाँ भी रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा या रेट ऑफ डिविडेंड होगा वो खुद से करना होगा यार। एक बात तो पता नहीं कितनी बार बता रखी है। कितना? 10%। किसका? 20,000 2,000 का 2,000 का ओपनिंग में निकालता हूँ। क्या करूँगा इसका? इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। दूसरा ट्रीटमेंट कहाँ जाएगा इसका? ओपनिंग में ऐड। ओपनिंग में है, ऑपरेटिंग में 4 स्टेप है भाई। 1 2 3 4 कहाँ? वन वहाँ है। कभी आपने सोचा कि भाई मेरे से क्यों, कभी आपने सोचा कि आपसे क्यों नहीं हो पा रहे क्वेश्चन? कभी आपने इसी पे थोड़ी सी दिमाग खर्च करने की कोशिश करी कि मेरे से ही क्यों नहीं हो रहे क्वेश्चन, और मेरे से ही पूछा जा रहा है और मेरे से क्यों नहीं हो पा रहे क्वेश्चन? थोड़ा दिमाग लगाने सोचिए आपने, थोड़ा सोचा इस बारे में गहरे विचार करके कि यार मेरे से क्यों नहीं हो पा रहे, क्या समस्या है, क्या समस्या है?
मेरे पार्ट पे कमी है कि मैं पढ़ा नहीं पा रहा ढंग से, या आप तक मेरी बात समझ में नहीं, आप तक मेरी बात जा ही नहीं रही? कहाँ कमी है भाई? इसका मतलब तुम्हें प्रॉब्लम तो पता है ना तुम्हें कि होमवर्क ना होना, और होमवर्क ना होने का मतलब है कुछ भी समय में ना आना, एक ही बात है। अब आप देख लो भाई, पास तो आप हो ही जाओगे, लेकिन पास ही होगे सिर्फ पास, वो भी मेरे उस पर टीचर की दया पे। ये आएंगे नंबर, इसमें 6 नंबर 3 नंबर तुम्हें ग्रेड दिया जाएगा, तब जाके ये बनेंगे। और अगर अभी भी मेहनत करोगे, अभी भी थोड़ी सी और मेहनत, क्योंकि दिन रात तो नहीं, तुम दिन रात अकाउंट से पढ़ दोगे, तब जाके इसमें 30 नंबर और जुड़ सकते, ये बैठ सकते, इससे ऊपर नंबर आते हैं तुम्हारे। अब देख लो, बहुत ज़्यादा है तो 56 है, इतने मुझे चाहिए नहीं, क्योंकि ऐसा तो है नहीं बच्चे कि तू पास गिर गिर के हो रहा है एकदम, तो इतना पढ़ देगा एकदम कि 56 57 80 में 80 आ जाएंगे। जो ये इतने दिन से पढ़ रहे हैं, इनका है टारगेट कि इनके ये आएंगे, थोड़ी सी और मेहनत करेंगे इसमें 10 नंबर और जुड़ जाएंगे, थोड़ी सी और मेहनत करेंगे 5 नंबर और जुड़ जाएंगे, इतना ही है भाई। क्योंकि तुम हमेशा करते आ रहे हो, तुम्हें वही प्रसाद मिलेगा जितनी तुम मेहनत कर रहे हो। ऐसा तो है नहीं कि तूने इतनी सी मेहनत करी इतना बड़ा प्रसाद मिल गया तुझे, इतनी सी मेहनत कर इतना सा ही प्रसाद मिलेगा भाई, तो वो तेरे हाथ में है भाई। मुझे यहाँ तुम सबके नंबर पता है बैठे हुए अभी से, कि तुमने कितनी मेहनत करेगा, तुम सबके कितने नंबर आने वाले हैं। सिर्फ मैंने तेरे नंबर रिवील किए आज, ठीक है जी, और बाकियों को मेरे नंबर रिवील ना हो, इसलिए भाई पढ़ लो भाई, ठीक। यश का भी यही हाल है, बस यही है, बस इसके 23 नहीं है कि 26 है अपने आप में, इसे ग्रेस की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट 26 आ जाएंगे इसके। थोड़ी सी और मेहनत करेगा 20 नंबर और जोड़ ले इसमें, बस ये है इसके आसपास लगभग। और मेरी बताई हुई बात कभी गलती नहीं, इसके लगभग ही देख लेना हमने बोर्ड में नंबर भी। अगर आज से पढ़ना शुरू किया तो आए 20 नंबर जुड़ेंगे, ठीक। क्योंकि हर बच्चे का एक लेवल होता है बच्चे, एक होता है कि भैया वो शुरुआत से पढ़ रहा है और उसे शुरुआत से आती है, क्योंकि एक बच्चा होता है वो आखिरी में थोड़ी सी मेहनत करता है, वो तब बढ़िया ले आता है। एक होता है कि वो साल भर घिसा रहा है, उसे तब भी एंड पे उतने ही आ रहे हैं, ठीक है जी। तो तुम्हारा वो वाला सा हाल है भाई, थोड़ी सी और मेहनत करोगे तो उसमें 20-30 नंबर और जुड़ सकते हैं बस। इससे ऊपर नंबर अकाउंट में लाना बहुत मुश्किल है आप लोगों के लिए, बाकियों के लिए नहीं। आप लोग तो ले आओगे, आप लोग तो मेहनत करने वाले और ऑलरेडी आपने पढ़ा हुआ है, सिर्फ ब्रश अप करना है, वो रिवीजन में हो जाता है। आप लोगों के लिए जब रिवीजन कराऊंगा आप लोग सब चीज़ें फिर हैं, ये क्या है, ये नई चीज़ है, अच्छा वाह, वो होगा आप लोगों का। हाँ आगे बढ़ेंगे भाई, इंटरेस्ट यहाँ आएगा भाई, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो भाई, क्या वेट कर। पीपी का अकाउंट बना दिया है, छोड़ दो, आगे तो एसिड्स ही हैं। अरे वाह कमाल की बात है, करंट लायबिलिटी नहीं है आज कुछ। यही तो भाई की, इसी का तो मैं इसका वो हूँ कायल। ऐसा हो जाता है बच्चे के साथ, वो जैसे इशू ऑफ शेयर कर रहा था, करते करते भूल जाता है ये करा क्यों मैंने, और अब मैं इसे लिखूंगा कहाँ। 30 50 64 800 मेरे हिसाब से ये आ रहा है। लो यार तुम इतना क्यों कह रहे हो, लो बस देखना बच्चा, ऑपरेटिंग प्रॉपर्टी आ रहा है क्या है। सीए देखना भाई, सीए एक बढ़ रहा है दूसरा भी बढ़ रहा है, तो बच्चे वही वाली लाइन लिख लूं, ऐड वाली तो ना लिखूं। हाँ भाई वही वाली लाइन लिख लूं, सीए बढ़ने वाला लिख लूं, घटने वाली तो जरूरत है ही नहीं। ऐड डिक्रीज इन सीए है ही नहीं, और सीएल भी नहीं है, तो बस एक ही लाइन में काम चला है, लेस डिक्रीज सॉरी इंक्रीज इन सी, एक ही लिख लेता हूँ काम हो जाएगा। क्या क्या है, इन्वेंट्री और दूसरा इन्वेंट्री कितनी है, 2 10 से 50 हो गई 40, और वो 1 40 से होगी 50, कितना आ रहा है 90 माइनस 60 30 25
200 देखना 25-200 है क्या है? ये 280 आ रहा है। जो मेन इसका जोड़ था वो था पूरा फाइनेंसिंग। कितना आ रहा है ये भाई? कौन चला रहा है जैसा नाम नहीं तेरा आदि जिम्मी चला रहा है जिम्मी। 310 में से घटा लो, ये आएगा 3,15,000 5,000। देखना ये आना चाहिए 3,05,800। ओह हाँ मैंने लिखा तो है। अच्छा ये लिख दिया क्या? अच्छा ये भूल गया, देखो भाई लॉस भी लिख दिया, सेल लिखना भूल गया भाई। सेल ऑफ ये आ जाएगा 2। इसने इसे खत्म कर दिया। ये आ जाएगा 270 में से गया, 270 में से गया है, माइनस करके क्या आएगा भाई? 265 बिल्कुल ठीक है। दो 65 200 प्लस 25 200 माइनस 60 400। देना में 60,400 आ रहा है क्या? देना में 60,400 आ रहा है क्या? है 10 आ रहा है तो गलत आ रहा है भाई। तो मैच ही नहीं हो रहा भाई, कहाँ गलती है? ओहो देखो इस ब्रैकेट ना लगाने की वजह से अभी भी मैच नहीं हो रहा। दस ही तो आ रहा है, सही तो है। मैं इसमें ही ऐड करे जा रहा था बार बार। इसमें बता रहा हूं इसमें नोट बना प्रेफरेंशियल इंटरेस्ट तो ना लिख देना, तो ऑपरेटिंग बच्चे इंटरेस्ट नहीं है, वो डिविडेंड है, वो डिविडेंड है, वो इंटरेस्ट यहाँ जाता है, डिविडेंड है बच्चे। ये कहाँ परसेंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, तो शेयर पे क्या दिया था? डिविडेंड इंटरेस्ट। ये तो कॉमन चीज है यार। मतलब ज्यादा रहता है लेकिन इंटरेस्ट ऐड करते हो उसमें। बच्चे शेयर्स पे डिविडेंड मिलता है जो कंपनी के हाथ में है, देना या ना देना कोई फोर्स नहीं कर सकता। इंटरेस्ट डिवेंचर पे मतलब लोन डिवेंचर इंटरेस्ट मिलता है एनसीएल पे, शेयर होल्डर फंड पे मिलता है डिविडेंड, जो शेयर कैपिटल बोलते हो, चाहे वो इक्विटी पे हो चाहे वो प्रेफरेंस पे हो। डिविडेंड देना कंपनी के हाथ में है, मन करेगा दे देगी, नहीं मन करेगा नहीं देगी। इंटरेस्ट देना कंपनी हाथ में नहीं, वो कंपल्शन है, देना ही देना पड़ेगा। ठीक है जी, बस इतना ही रखते हैं आज। और क्या मैंने कहा 2 क्वेश्चन कराते हैं बस आज। बाय बाय।